नमस्कार दोस्तों, मैं हूं सुरेश यादव। आज हम शनि की साढ़े साती मनुष्य जीवन को कैसे प्रभावित करती है, किस प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं, इस पर बात करने जा रहे हैं। मेरी रिक्वेस्ट है कि अगर चैनल को आपने अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करें। ये हमारी हौसला अफजाई के लिए बहुत ज़रूरी है, ताकि मैं आगे भी आपके लिए अन्य उपयोगी जानकारी लेके आऊँ। मेरा मकसद है कि मैं ज्योतिष का जो साइंटिफिक एनालिसिस है, जो वैज्ञानिक दृष्टिकोण है, वो आपके समक्ष रखूं। क्योंकि एस्ट्रोलॉजी को लेकर लोगों में बहुत भ्रम है, बहुत मिथ्या कॉन्सेप्ट लोगों के बीच में है। तो मैं ये चाहता हूँ कि भगवान और ईश्वर की दी हुई मुझे जो नॉलेज है वो मैं आपके साथ शेयर करूं, और वास्तविकता तक हम पहुँचें कि कैसे नवग्रह हमारे जीवन को प्रभावित करते हैं। दोस्तों, साढ़े साथी में आपको बिल्कुल भी डरने की ज़रूरत नहीं है। इसमें दोनों प्रकार के रिजल्ट मिलते हैं, हमें नेगेटिव भी और पॉजिटिव भी। सब नवग्रह हमारे पूजनीय देव हैं। ये ईश्वर का विधाता का एक मंत्रिमंडल है, जो हमारी पास्ट लाइफ के बर्थ और वर्तमान जन्म के कर्मों के आधार पर हमें फल देते हैं। मतलब ये है कि कहीं ना कहीं अपने कर्मों के फल के लिए हम स्वयं जिम्मेदार होते हैं। और शनि महाराज तो बहुत ही अच्छे और न्याय के देवता और पूजनीय देव हैं, जो हमें कर्मों के आधार पर और हमारा चित्त के आधार पर और हमारे जो मनों के भाव है उसके आधार पर हमें रिजल्ट देते हैं। मैं ये बताने की कोशिश करता हूँ कि वास्तविकता क्या है। शनि की साढ़े साती के बारे में लोगों ने बहुत भ्रम फैलाया है, तो उसी पर बात करते हैं। शनि के 3 चरण होते हैं। देखने में आया है कि जो पहला चरण और दूसरे चरण का प्रभाव अधिक होता है। इस दौरान मनुष्य का संघर्ष बढ़ जाता है। पहले चरण के दौरान यात्राएं बढ़ जाती हैं, धार्मिक यात्राएं भी होती हैं, हॉस्पिटलों के या किसी अन्य ट्रैवलिंग बहुत होने लगती है। बहुत मेहनत के बाद कम अचीवमेंट होती है। कहने का मतलब ये है कि खोदा पहाड़ निकली चुहिया, यानी कि बहुत ज़्यादा मेहनत करने के बाद भी कम रिजल्ट मिलता है, फल मिलता है। हमें हमारी मेहनत के अकॉर्डिंग टू फल नहीं मिलता है। ये शनि की साढ़े साती में देखा गया है। शनि की साढ़े साती लगने से पहले मनुष्य बहुत प्रकार के ड्रीम्स और सपनों में होता है, वो वास्तविकता में नहीं होता है। तो ईश्वर की कुछ ऐसी सिस्टम है कि उसको वास्तविकता में लाने के लिए, मनुष्य को जीवन की वास्तविकता लाने के लिए उन्होंने इस प्रकार का एक सिस्टम बनाया है। और उसी का एक पार्ट है शनि की साढ़े साती, जो मनुष्य को वास्तविकता के दर्शन कराती है। इस दौरान नए स्थानों में परिवर्तन होता है, और जिस ग्रहों पर शनि महाराज की दृष्टि होती है उस घरों से, उस भावों से संबंधित संघर्ष बढ़ जाता है, हेल्थ पुअर होती है। और वास्तविकता ये है कि हमें मनवांछित फल नहीं मिलते, जो हम एक्सपेक्टेड करते हैं वो फल इसमें नहीं मिलते। परंतु शनि की साढ़े साती के फायदे भी बहुत हैं। अब शनि की साढ़े साती के जो फायदे हैं वो सुनिए। इस दौरान व्यक्ति बहुत सीखता है और ऐसी नॉलेज अर्जित करता है जो जीवन पर्यंत उसके काम आती है। उसके पूरे जीवन में वो नॉलेज काम आती है। जैसे जैसे जब शनि साढ़े साती के 2 चरण समाप्त हैं और तीसरे चरण में उसको अच्छे रिजल्ट मिलने लगते हैं, उसकी उसको वास्तविकता का ज्ञान होने लगता है, और वो इतनी नॉलेज प्राप्त कर लेता है कि जैसे शनि की साढ़े साती खत्म होती है तो उसको बहुत बल मिलने लगता है, और वो जीवन की वास्तविकता को समझने लगता है और रियलिटी को समझने लगता है। उसके जो टूटे हुए सपने हैं, उसके जो ड्रीम्स है, क्यों टूटे और कैसे टूटे, ये भी उसको ज्ञान होने लगता है। अहंकार और घमंड टूट चुका होता है। शनि के साढ़े साती खत्म होने तक व्यक्ति का जो घमंड था वो चूर चूर हो चुका होता है। मैं ये भी बताना चाहूँगा, मैंने अनुभव में पाया है कि इस दौरान नए और अच्छे मित्र बनते हैं जो आपका साथ देते हैं। सही लोगों की पहचान होती है, और हमारा सच में ख्याल रखने वाले लोगों
का साथ मिलने लगता है। हमारे जीवन में ऐसे लोग आते हैं जिनकी कभी एक्सपेक्टेड नहीं थे, जो कभी उम्मीद नहीं थे, और अपने वो लोग जो हमारे सगे संबंधी थे, रिश्ते नातों में थे, पर उनकी वास्तविकता सामने आने लगती है और उनसे दूरियां बढ़ने लगती है। यानी कि जो हमारे वास्तविक जो हेल्पर हैं, जो जीवन में हमारा भला चाहने वाले, उन लोगों वो लोग हमारे नज़दीक आते हैं, नए मित्र बनते हैं। ये शनि महाराज की एक कृपा है कि वो भ्रम को तोड़ देता है और वो उन लोगों से दूर करता है जिन लोगों से आपकी दूरी होनी चाहिए, वास्तविकता की पहचान कराता है। ऐसा अनुभव मिलता है कि सगे रिश्ते नातों से ज़्यादा हमारे वो लोग हैं जो हमारे हर पल काम आते हैं और जीवन पर्यंत काम आते हैं। तो इस प्रकार से व्यक्ति के जीवन में एक बहुत निखार आता है और जीवन आगे जीने के लिए उसको बल मिलता है। अब ये डिपेंड भी करता है कि हमारे शनि महाराज की हमारी जो बर्थ चार्ट है, हमारी कुंडली में है, उसकी पोजीशन कैसी है और हमारे भाव कैसे रखते हैं। भले ही हमारे एक्टिविटीज़ के हमें फ़ायदे नहीं मिल रहे हों, परंतु उस समय हमारा इंटेंशन क्या रहता है। अगर हम अच्छे भाव वाले हैं, अच्छे मनोभाव वाले हैं, अच्छे इरादे वाले लोग हैं, तो शनि का की साढ़े साथी में भी हमें कम से कम नुकसान मिल होता है और जीवन में आगे जीवन को जीने का बल मिलता है। और हमें ये पता लगता है कि वास्तव में जीवन क्या है, ईश्वरीय शक्ति क्या है। मैं अपने अनुभव के आधार पर शनि महाराज के कुछ उपाय बताने जा रहा हूँ जिससे वो प्रसन्न होते हैं और दुख तकलीफ को कम करते हैं। शनि महाराज बूढ़ों के रिप्रेजेंटेटिव हैं, उनके रक्षक हैं। तो हमेशा अपने बड़े बूढ़ों का और आसपास के बड़े बूढ़ों का, बुजुर्गों का हृदय से सम्मान करें। इसमें यह ध्यान रखें कि दिखावा नहीं होना चाहिए। शनि महाराज से कोई भी इंटेंशन नहीं छुपा सकता है। शनि महाराज में कि मैंने पहले बोला कि एक्टिविटीज़ मायने नहीं रखती, मायने रखते हैं आपके मनोभाव, मायने रखते हैं आपके इंटेंशन। शनि महाराज का ये कि वो आपके इरादे पे और मनोभावों के ऊपर रिजल्ट देते हैं। आपकी एक्टिविटीज़ से ज़्यादा वो आपका अंदर की जो सिस्टम है उसको जान पहचान कर न्याय करते हैं। तो अपने दिखावे के लिए नहीं, मन से हृदय से अपने बुजुर्गों का, बड़े का, बूढ़ों का, पड़ोसियों के, असहाय के, सबका आदर करें और सेवा भाव करें, तो आपको बहुत ही फ़ायदा मिलेगा। इसके साथ साथ आपको सही जगह पर चैरिटी करनी चाहिए और चैरिटी से बहुत बल मिलता है। फालतू में मोह ना करें। शनि महाराज जो बहुत ज़्यादा मोह करता है उसको भी दुख तकलीफ़ देते हैं। और जुए, शराब, वैशन से दूर रहें। हमेशा सात्विक और वास्तविकता में रहें। बहुत ज़्यादा ड्रीम्स लेने वालों को भी शनि महाराज झटका देते हैं। जो बहुत ज़्यादा ड्रीम्स लेते हैं और रियलिटी में नहीं रहते, जो वास्तविकता नहीं देख पाते या एक्सेस अटैचमेंट में हैं या अपने बनावटी वसूलों में रहते हैं, ऐसे लोगों को शनि महाराज अक्सर झटका देते हैं। तो इसमें ये शनि महाराज का यही है कि व्यक्ति को प्रैक्टिकल लाइफ का दर्शन कराना है। तो हमेशा यहाँ इनके पास पाखंड नहीं चलता, प्रिटेंड नहीं चलता, दिखावा नहीं चलता। ये मनुष्य को वो कहते हैं कि एक नेक इंटेंशन रखिए। हम दिखावे की मात्र बहुत सारी अच्छी एक्टिविटीज़ कर सकते हैं, परंतु शनि महाराज इतनी एक्टिविटीज से ही प्रसन्न नहीं होते। वो तो कहते हैं कि वास्तविक में आपका भाव क्या है, आपका इंटेंशन क्या है। मैंने देखा है कि बहुत सारे लोग कंपटीशन की तैयारी करने वालों को बहुत मेहनत करते हैं, यूपीएससी के और डॉक्टर के, नीट के, इनके मैंने ये देखा है कि उनको फिर उनके मनवांछित रिजल्ट नहीं मिलता। तो इसमें शनि महाराज की साढ़े साथी के दौरान अगर आप बहुत मेहनत कर रहे हैं, बहुत एक्टिविटीज़ कर रहे हैं और मनवांछित रिजल्ट नहीं मिल रहा, तो समझ लो कि आपका इंटेंशन ठीक नहीं था। आप आईएएस बनना चाहते थे मगर इसलिए बन रहे हो कि आपने केवल सुख सुविधा देखी है, बाकी उसकी रिस्पॉन्सिबिलिटी और समाज सेवा का आपका कोई इरादा नहीं है, तो आपको झटका लगेगा। आप इसी प्रकार डॉक्टर को खाली सुख सुविधा पाने के लिए डॉक्टर बनने जा रहे हो तो आपको झटका लगेगा। अगर समाज सेवा के इरादे से जा रहे हो तो आपको फ़ायदा मिलेगा। तो शनि महाराज अपनी साढ़े साथी में एक्टिविटीज़ से ज़्यादा व्यक्ति के इंटेंशन और मनोभावों को पर बहुत बल देते हैं।
लोगों को मैंने ये भी कहते हुए सुना है कि प्रेम संबंधों में सफलता नहीं मिलती शनि की साढ़े साथी के दौरान, और प्रेम संबंधों में मानसिक पीड़ा मिलती है, तनाव मिलता है, प्रेम संबंध टूटते हैं, प्रेम संबंध बनते नहीं हैं, प्रेम संबंधों में भारी पीड़ा मिलती है। परंतु यहाँ पर भी मैं ये वास्तविकता बताना चाहूँगा, अगर आपका इंटेंशन ही गलत था, आपकी नीयत ही गलत थी, आप इस प्रकार के संबंध बनाने जा रहे थे, आप किसी को डिग्रेड करने जा रहे हैं, आप किसी को सम्मान नहीं रखते, दिल से सम्मान नहीं रखते, तो आपको इसमें जोर का झटका धीरे से लगने वाला है। इसमें क्या है कि शनि महाराज इंटेंशन पर बहुत महत्व देते हैं। अगर आपका इरादा नेक है, नीयत नेक है और सम्मान करने की भावना है, तो प्रेम संबंधों में भी सफलता मिलेगी। यानी कि प्रैक्टिकल संबंध तो बनेंगे, परंतु जो फेक संबंध है, जो सेंसेस एंजॉयमेंट के लिए संबंध है, उसमें तो असफलता मिलेगी और मानसिक पीड़ा भी मिलेगी। अब समराइज कर लेते हैं। यदि आप शनि की साढ़े साथी के पीरियड में हो तो निश्चित तौर से आपको मेहनत तो ज़्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन साथ साथ आपको इंटेंशन भी अच्छा रखना पड़ेगा, अपने मनोभाव भी अच्छे रखना पड़ेगा। अदरवाइज शनि महाराज से कोई छुप नहीं सकता और आपको बहुत ही मानसिक पीड़ा से गुजरना पड़ेगा, शारीरिक पीड़ा से गुजरना पड़ेगा, और आपके कर्मों का हिसाब किताब वो ठीक ठाक से करेगा। तो कर्मों के जो फलों का हिसाब किताब करने ही शनि महाराज आते हैं। तो शनि की जब साढ़े साथी लगती है, चाहे वो विद्यार्थी हो, चाहे वो प्रेमी हो, चाहे वो कर्मी हो, चाहे वो किसी भी फील्ड में हो, वो अपने इरादों को ठीक रखे।